हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। पहले के समय में जब विज्ञान का जन्म नहीं हुआ था तब तक लोग यही सोचते थे कि तारे बहुत छोटे छोटे होते हैं। उस समय अगर कोई तारा टूट जाता था तो लोग उससे अपनी विश मांगने लग जाते थे। लेकिन साइंस की वजह से हम लोग ये जान पाए हैं कि तारे बहुत ज़्यादा विशाल होते हैं। एक तारे में हमारी पृथ्वी जैसे लाखों ग्रह समा सकते हैं। हर तारे के पास ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड होते हैं जो उस तारे की परिक्रमा लगाते हैं, जिसको हम तारामंडल कहते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ब्रह्मांड में जन्मी हर एक चीज़ का अंत निश्चित है, लेकिन किसी तारे का अंत इतनी आसानी से नहीं होता। उनके अंत में करोड़ों साल लग जाते हैं। आइए आज मैं आपको वर्म होल के बारे में बताती हूँ। क्या होते हैं वर्म होल? वर्ष 1915 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जो एकदम सही थी। उसी के सहारे हमने आज स्पेस, टाइम, लाइट, प्लैनेट, स्टार्स आदि के बारे में बहुत कुछ जाना है। इन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में दो पॉइंट के बीच एक सुरंग होती है जो स्पेस और टाइम दोनों को एक साथ जोड़ देती है, जिसकी सहायता से हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरी छोर तक कम टाइम में जा सकते हैं। इस थ्योरी को आइंस्टाइन और नाथन रोसेन ने साबित किया था। स्क्रीन पे जो फोटो आपको दिखाई दे रही है उसकी बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि एक कागज़ है जिस पर दो पॉइंट ए और बी है। यदि हम लोगों को इन दोनों पॉइंट्स के बीच सबसे छोटा रास्ता चुनने को कहा जाए तो शायद हम दोनों के बीच में एक सीधी लाइन खींच देंगे, लेकिन ये गलत है। हम लोग कागज़ को ब्रह्मांड मान लेते हैं। यदि अब इस कागज़ को मोड़ा जाए तो उन दोनों पॉइंट्स की दूरी कम हो जाएगी और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का सफ़र करना आसान हो जाएगा। अगर हम कागज़ को सीधा कर दें तो दोनों पॉइंट्स की दूरी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक वर्म होल को बनाने के लिए हमें पूरे एक सूरज जितनी ऊर्जा चाहिए। इसलिए वर्म होल को बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इतनी ऊर्जा पैदा करना संभव नहीं है। लेकिन हो सकता है कि भविष्य में हम तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएं, तो इतनी ऊर्जा पैदा कर सके कि एक वर्म होल बना सके। आज के समय में हम जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कई सालों पहले की बात करें तो उसकी कल्पना अगर कोई करता तो भी लोग उसे पागल कहते थे। अगर हम उस समय मोबाइल की बात करते तो लोग यही कहते कि क्या बकवास कर रहे हो। हज़ारों किलोमीटर दूर इंसान एक दूसरे से कैसे बात कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में ये एक आम बात हो गई है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि आज जो कल्पना है वो गलत है। भविष्य में हम उस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं जो आज के समय बिल्कुल असंभव है। अपनी धरती पर अब तक इस तरह के दो वर्म होल ढूंढे जा चुके हैं। इनमें से एक फ्लोरिडा, कोस्टा रिका और बरमूडा के बीच बरमूडा त्रिकोण है, जबकि दूसरे की खोज अभी लगभग 30 वर्ष पहले 18 अगस्त 1990 को हुई थी। जापान, ताइवान तथा गुगुआन के मध्य स्थित यह ट्रायंगल ड्रैगन्स ट्रायंगल के नाम से प्रसिद्ध है। क्या होते हैं ये वर्म होल? वर्म होल इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के वह छिद्र हैं जहाँ पर समय यानी टाइम और आकाश यानी स्पेस की सारी ज्योमेट्री एक हो जाती है। अर्थात यहाँ पर समय और आकाश का परस्पर एक दूसरे में रूपांतर संभव है। समय यानी टाइम
और आकाश यानी स्पेस की ज्योमेट्री एक हो जाने की वजह से इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में जितनी भी विमाएं यानी डायमेंशंस हैं वो सब उस बिंदु में तिरोहित हो जाती हैं। इसी वजह से इस बिंदु में प्रचंड आकर्षण शक्ति होती है। तो अगर आप किसी वर्म होल के मुंह पर खड़े हैं तो उसकी अकल्पनीय आकर्षण शक्ति में फंस सकते हैं। एक बार कोई भी वस्तु उस छिद्र में फंसी तो ये स्वयं भी उस बिंदु के समान हो जाएगी, लेकिन अगले ही क्षण वह इस बिंदु से बाहर किसी दूसरे लोक में होगी। जितने समय तक वो वस्तु उस बिंदु में रहेगी वो अपने आप को उस ब्रह्मांड की सारी विमाओं यानी डायमेंशंस में व्यक्त करेगी, लेकिन ये समय इतना कम होता है कि ना तो इसको किसी भी तरह से मापा जा सकता है और ना ही इस मानवीय शरीर से इसका अनुभव किया जा सकता है। अगर आप दुर्भाग्यवश इस वर्म होल में फंस जाएं तो टाइम स्पेस की सारी ज्योमेट्री के हो जाने की वजह से आपके साथ दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो आप किसी बिल्कुल अद्भुत और अनजान लोक में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ भी उसी समय में जी रहे होंगे जिस समय में आप जीते अगर पृथ्वी लोक में होते तो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोक में भी आपको अपने आसपास अपने लोगों की आवाज़ें आ रही हों जो गायब होते वक्त आपके आसपास थे, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उनसे अलग किसी दूसरे लोक में हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वर्म होल में फंसने की वजह आपके क्षेत्र या स्पेस की ज्योमेट्री चेंज हो गई, लेकिन आपके समय की ज्योमेट्री नहीं बदली। दूसरी संभावना ये है कि हो सकता है वर्म होल में फंसने के बाद आप वापस उसी जगह पर हों, लेकिन आपकी अपनी दुनिया के लोग वहाँ ना हों। हालांकि हो सकता है कि जगह थोड़ी सी बदली बदली सी लगे, लेकिन वास्तव में आप होंगे उसी जगह पर, लेकिन आपके अपने समय के संगी साथी वहाँ नहीं होंगे। ऐसा समय की ज्योमेट्री परिवर्तन से होता है, यानी आपके स्थान या आकाश यानी स्पेस की ज्योमेट्री तो वही रही, लेकिन समय यानी टाइम की ज्योमेट्री बदल गई। आप अपने ही लोक अपने ही ग्रह पर लेकिन किसी और समय में होंगे। यद्यपि वर्म होल की परिकल्पना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों में से एक वर्म होल ने कई अनसुलझी गुत्थियों को सुलझा भी दिया है। पृथ्वी पर स्थित वर्म होलों के संबंध में वैज्ञानिकों के एक दल का विश्वास है कि इस प्रकार के अनेक छोटे वर्म होल्स जल या स्थल भाग में स्थित हो सकते हैं, पर किन्हीं कारणों से उनके मुंह बंद रहते हैं और यदा कदा ही खुलते हैं। किंतु जब खुलते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं। ये छिद्र कभी कभी ही क्यों खुलते हैं और अधिकांश समय बंद क्यों रहते हैं? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अब पृथ्वी में स्थित अपनी प्रयोगशाला में ही छोटे आकार के वर्म होल विनिर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रकृति के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सके। यदि ऐसा हुआ तो फिर लोक लोकांतरों की यात्रा बिना किसी कठिनाई के कर सकना संभव हो सकेगा और व्यक्ति इच्छा अनुसार किसी भी लोक का सफ़र किसी भी समय सरलता पूर्वक कर सकेगा। ऐसे गमनागमन का आर्ष साहित्यों में यत्र तत्र वर्णन भी मिलता है। महाभारत में एक इसी तरह के प्रसंग का उल्लेख वन पर्व के तीर्थ यात्रा प्रकरण में मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यज्ञ के आयोजन के लिए विद्वान ब्राह्मणों को समुद्र मार्ग से वरुण लोक भेजा था। चर्चा यह भी है कि यज्ञ के उपरांत वे सकुशल पुनः उसी मार्ग से पृथ्वी लोक आ गए थे। इससे स्पष्ट है कि तब लोग उस विद्या में स्पेशलाइज्ड हुआ करते थे, जिसे स्पिरिचुअलिटी या उच्च स्तरीय रूप माना जाता है। यदि ऐसा नहीं होता
तो उनका वापस लौट पाना एक प्रकार से अशक्य बना रहता, यानी इम्प्रैक्टिकल होता। आज इसी अशक्यता के कारण ऐसी घटनाओं में व्यक्ति एक लोक से दूसरे में पहुंच तो जाता है, पर फिर अपने पूर्व लोक में वापस नहीं आ पाता। इससे यह भी साबित होता है कि अन्य लोकों का सुनिश्चित अस्तित्व असंदिग्ध रूप से विद्यमान है। इसी का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड एच ब्रायंट अपनी कृति अदर वर्ड्स में लिखते हैं कि भौतिक आयामों से परे अपने ही जैसे किसी अन्य विश्व ब्रह्मांड के लिए यह ज़रूरी है कि व्यक्ति 4 आयामों के अतिरिक्त और 4 आयाम हों। यह आयाम प्रत्यक्ष आयामों को ढकेंगे नहीं, वरन हर नया आयाम प्रत्येक दूसरे से समकोण पर स्थित होगा। वे कहते हैं कि यद्यपि इस प्रकार की विचारधारा सिद्धांत रूप से संभव नहीं है, फिर भी गणितीय रूप से इसे दर्शाया जा सकता है। उनके अनुसार यदि भौतिक विज्ञान की पहुंच से बाहर दृश्य आयामों से परे कोई पड़ोसी अदृश्य संसार वास्तव में है, तो इसे 5वें, 6वें, 7वें और 8वें आयामों से बना होना चाहिए। इस प्रकार विज्ञान ने भी सूक्ष्म लोकों के अस्तित्व पर एक प्रकार से मोहर लगा दी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।